नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपको पढ़ाऊंगा लुसेंट की क्लास, जहां पे आपको पढ़ने के लिए पुराना वाला लुसेंट है जो आपके स्क्रीन पे है, जहां पे आपको 17 नंबर बताया गया है। मैं इसको पॉइंट करके बता देता हूं, हाईलाइट करके बता देता हूं ताकि आप देख पाए कहां से पढ़ना है। तो आज आप लोगों को पढ़ना है शक के बारे में, जहां से मैं चेन लगा देता हूं। शक के बारे में आपको पढ़ना है। ये पुराने वाले लुसेंट में 17 नंबर में है और नए वाले में 18 में है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, एक कैंपेन चल रही है बेरोजगार युवा के लिए, जो एग्जाम तो दे देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है। फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन एग्जाम कब होगा वो उनको पता नहीं है। तो इस सब के लिए आप सभी छात्रों के लिए एक कैंपेन चल रहा है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप ट्विटर चला रहे हैं या फिर फेसबुक चला रहे हैं या फिर व्हाट्सएप चला रहे हैं या फिर यूट्यूब पर है, तो कृपया सभी शिक्षक आपके साथ हैं, जितने भी बेरोजगार युवक हैं जिनको भी जॉब की तलाश है, वो इस कैंपेन के तहत भाग ले और अधिक से अधिक ट्वीट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में कि कैंपेन में भाग ले, अपनी आवाज को उठाएं। क्योंकि बेरोजगार युवा के आवाज को उठाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है आपके साथ, न कोई लीडर है, न कोई मीडिया के अधिकारी है और न कोई आपका जन सेवा कार्य करता है। तो इसलिए आप लोग सबसे गुजारिश है, जो भी युवा वर्ग है, जो भी सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या फिर एक तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि एग्जाम ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा। तो उन सभी के लिए एक आवाज उठाया गया है, जो आपको अपना आवाज खुद उठाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे के लिए यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा, इस तरह की वहाँ पे आपको ट्वीट करना होगा। तो कृपया सभी एक साथ युवा मंच पे आए और अपने लिए आवाज उठाएं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज आपको पढ़ना है शक के बारे में। यूनानियों के बाद शक आए, जब यूनानी आ गए उसके बाद शक आया भारत पे, ठीक है। भारत में शक आया। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शकों की 5 शाखाएं हुई जिसकी राजधानी भारत में और अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब। आपको याद रखना है, शकों की जो प्रथम शाखा थी वो अफगानिस्तान में थी और दूसरी जो शाखा थी वो आपको पंजाब में थी और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला आपको याद होगा, मैंने पीछे बताया है कि तक्षशिला, जहाँ पे चाणक्य का संबंध है तक्षशिला से। तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। आपको याद रखना है कि कौन सा कहाँ पे है, तीसरी कहाँ है, मथुरा में। देख लीजिए, तीसरी मथुरा, चौथा शाखा पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा दक्कन के प्रमुख स्थान, ठीक है। आगे आपका शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। आपको याद रखना है, मध्य एशिया से आए थे शक। और आपसे मैं जानना चाहूंगा, कृपया कमेंट में लिख के बताइए कि आर्य का मूल निवास कहाँ है। आर्य का मूल निवास कहाँ है, मैं ये पढ़ा चुका हूँ। आप कृपया कमेंट में लिख के बताइए आर्य का मूल निवास कहाँ है। चलिए मैं बता दूं, शक का मूल स्थल मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। तो चारागाह की खोज में शक भारत आ गए। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक अस्थायी राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देख लीजिए, जब शक भारत में आए तो उस वक्त 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, मतलब वहां के एक लोकल राजा थे। उन्होंने क्या किया, शकों को खदेड़ दिया, यानी उसको भगा दिया। तो भगाने के बाद जब वो विजय प्राप्त किए तो उसके उपलक्ष्य में वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। आपको याद रखना है, विक्रमादित्य की उपाधि कब से प्रारंभ हुई, तो 58 ईस्वी पूर्व में। और इसी वक्त एक संवत चला था, विक्रम संवत, 58 ईस्वी पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। आपको याद रखना है, विक्रम संवत। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो 58 ईस्वी पूर्व में। आपको याद रखना है, यह बात परीक्षा में पूछा जाता है। उसी समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। अर्थात जब वो जो शकों को भगाने के बाद एक उपाधि लिया विक्रमादित्य का, तो तभी से ये लोकप्रिय होगा विक्रमादित्य की उपाधि और तभी से लोग इसको धारण करने लगे। और जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 पहुंच गई, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो व्यक्ति थे वो 14 तक पहुंच गए।
गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। अब देख लीजिए, गुप्त के जो सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे अधिक फेमस विक्रमादित्य थे। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, सबसे अधिक फेमस विक्रमादित्य कौन हुए? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। आपको याद रखना है कि शकों की जो 5 शाखा थी ना, उसमें सबसे लंबे अरसे तक कौन सा रहा? जो दक्षिण भारत में राज किए। याद रखना है आपको। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाले शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। यानी जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे वो लंबे समय तक शासन किए और 4 शताब्दी तक वो शासन किए। ठीक है, आपको याद रखना है, 4 शताब्दी तक शासन किए। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। अर्थात जो जो गुजरात में व्यापार हो रहा था, तो वहां से इन्होंने काफी मात्रा में चांदी के सिक्के प्राप्त किए। अर्थात वहां जो व्यापार हुआ था, व्यापार से उनको लाभ हुआ। ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम। आपको याद रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं और बीपीएससी ऐसे प्रश्न को छोड़ता नहीं है, या फिर बिहार पुलिस दरोगा इस प्रश्न ऐसे प्रश्न को छोड़ता नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है। कृपया नोट डाउन कर लीजिए। शकों के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो रुद्रदामन, जिसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच रहा है। गुजरात के बड़े भाग पर था। यानी रुद्रदामन जो शासक थे वो गुजरात में थे। ठीक है। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। आपको याद रखना है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया? अर्थात उसका मरम्मत, उसका रिपेयरिंग, उसका पुनरुत्थान किसने किया? तो रुद्रदामन प्रथम। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते थे। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रुद्रदामन प्रथम ने। आपको याद रखना है। मौर्य द्वारा निर्मित, देखिए जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण मौर्य के समय में किया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य के समय में किया गया था, जिसका पुनरुद्धार रुद्रदामन ने किया। ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रखना है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। आपको ये भी याद रखना है कि रुद्रदामन संस्कृत का बहुत ही प्रेमी था। आपको याद रखना है। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। आपको याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है? तो उत्तर होगा रुद्रदामन से। आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृत में अभिलेख लिखने की कला किसने प्रारंभ किया? तो रुद्रदामन प्रथम ने। आपको याद रखना है। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। अर्थात इससे पहले के जो भी अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे और इन्होंने स्टार्ट किया संस्कृत भाषा में। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। जो भी शक राजा हुए ना, वो अपने को क्षत्रप कहते थे भारत में। और नया लूसेंट में कुछ और दिया गया है जो मैं पढ़ के बता दूं। पाठिया या पहलव, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पाठियाई लोग का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पाठियाई राजा गोडोफर्निस था। इसी के शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। अर्थात गोडोफर्निस जब यहाँ का शासक बना ना, उसी के समय में सेंट टॉमस ईसाई भारत आया। सेंट टॉमस ईसाई भारत आया, क्यों आया? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। अब नोट में कुछ दिया गया है। पाठियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। आपको याद रखना है, पाठियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान में। और शकों का मूल स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया में। आपको याद रखना है। इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे मैं एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ। देख लीजिए, आपको इसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। आप देखिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको शक 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 पढ़ा रहा हूँ। और शक ईमान के, जब भारत में जब ईमान आया तो ईमान के बाद कौन आया? शक आया। ठीक है। शक, आपको प्रश्न ऐसे बनेंगे, शक कितने शाखाओं में बटे थे? तो उत्तर होगा शक 5 शाखाओं में बटे थे। आपको पूछेगा पहली शाखा कहाँ पे थी? तो उत्तर में मानेंगे अफगानिस्तान। दूसरी शाखा कहाँ थी? पंजाब। आपको पूछेगा शकों की दूसरी शाखा जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर होगा तक्षशिला। आपको पूछेगा शकों की तीसरी शाखा कहाँ थी? तो मथुरा। आपको पूछेगा शकों की चौथी शाखा कहाँ थी? तो पश्चिमी भारत। और 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन में। आपको पूछेगा शकों का मूल स्थान कहाँ था? तो उत्तर होगा मध्य एशिया।
शक भारत में क्यों आए थे, किस लिए आए थे? तो उत्तर होगा चारागाह की खोज में। आपको पूछेगा विक्रमादित्य की उपाधि कब प्रारंभ हुआ, तो उत्तर आएगा 58 ईस्वी पूर्व में। आपको पूछेगा कि विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया, तो उत्तर होगा 58 ईस्वी पूर्व में। आपको पूछेगा विक्रमादित्य की उपाधि लोकप्रिय बनी, इसकी संख्या कितनी तक गई इतिहास में, तो उत्तर होगा 14। आपको पूछेगा सबसे अधिक लोकप्रिय विक्रमादित्य कौन थे, तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा कि भारत में शकों की सबसे अधिक दिन तक शासन कितना तक रहा, तो उत्तर होगा 4 शताब्दी तक। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाले शाखा ने सबसे लंबे तक शासन किया। आपको पूछेगा शकों की 5 शाखाओं ने सबसे अधिक दिनों तक शासन कहाँ किया, तो उत्तर होगा दक्षिण भारत में। अब आपका प्रश्न बनेगा रुद्रदामन से। प्रश्न आएगा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया, उत्तर होगा रुद्रदामन ने। कब कराया, तो आप 350 से 330 से 350 ईस्वी के पूर्व के आसपास उनकी शासन का व्यवस्था थी, उसी वक्त कराया। आपको पूछेगा रुद्रदामन का शासन कहाँ था, तो उत्तर होगा गुजरात क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में। आपको पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो उत्तर होगा मौर्यकालीन, मौर्यकालीन यानी मौर्य के समय में हुआ था सुदर्शन झील का निर्माण। आगे पूछेगा, आगे पूछ सकता है आपको कि संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखना किसने प्रारंभ किया, तो उत्तर होगा रुद्रदामन। संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखना प्रारंभ किया रुद्रदामन ने। आपको पूछ सकता है गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है, तो उत्तर होगा रुद्रदामन से। ठीक है। आपको पूछ सकता है कि भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे, तो क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। तो ये आपके सामने में कुछ प्रश्न आपको इस चैप्टर से निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है या फिर ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है या फिर आप कोई क्लास चाहते हैं कि हमें ये क्लास बताया जाए, तो इसके लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं, नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं कल पढ़ाऊंगा आपको खुशान। इस वीडियो में इतना ही। तब तक देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद।